वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथमेटिक्स का ही रियल नंबर जो बता रहे थे हम आपको, है ना, उसी में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन। पिछले वीडियो में हम लोग नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इंटीजर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, समझे। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन का नियम है कि आप एक इंडलेस लाइन लीजिए। जितना लाइन है तो क्या इंडलेस ही होता है वो, है ना, दोनों डायरेक्शन में जितना चाहे आप मर्जी बढ़ा सकते हैं, है ना। इस लाइन के ऊपर एक कोई फिक्स्ड पॉइंट लीजिए। फिक्स पॉइंट चलिए ओ लेते हैं, फिक्स पॉइंट ओ लिए और ये ओ को 0 सपोज कीजिए, है ना, नंबर 0। अब यहां से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये पॉइंट हो, इस लाइन को दो पार्ट में बांटा। एक है राइट हैंड साइड, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है ना। चलिए, मतलब आपने इंटीजर में देखा था राइट हैंड साइड में जो भी नंबर था इधर क्या था, पॉजिटिव नंबर था, मतलब वैसा नंबर इसका राइट हैंड साइड में आएगा जिसका पॉजिटिव नेचर होगा, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में आपका निगेटिव नंबर है, मतलब कि निगेटिव नेचर का नंबर जो भी होगा वो आपका क्या किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट इसको करते हैं। आप राइट हैंड साइड में पॉइंट एक यूनिट डिस्टेंस का एक लेंथ लीजिए ओ से। एक यूनिट का डिस्टेंस हमने ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है, समझे। अब इसके नेक्स्ट लिखना है, फिर से क्या कीजिए, सेम यूनिट डिस्टेंस लीजिए एक पॉइंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस को देते हुए आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को लेना है ना। इधर भी सेम यूनिट डिस्टेंस लिया, यहां से सेम डिस्टेंस से फिर एक पॉइंट, फिर सेम डिस्टेंस से फिर एक पॉइंट, फिर सेम डिस्टेंस से क्या करना है, एक पॉइंट लेना है ना। नाम दे दीजिए, ये ओ है, ओ से ओ बी, सी डी ई एफ दीजिए, इधर दीजिए ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। आपने क्या किया, यूनिट लेंथ का डिस्टेंस को लिया कहां से, 0 से, है ना। तो ओ ए का क्या डिस्टेंस होगा, पॉइंट ए पर इसका 1 यूनिट तय करेगा, क्योंकि ओ से ए तक का डिस्टेंस है, ए बॉर्डर है, ए तक का डिस्टेंस 1 यूनिट, मतलब पॉइंट ए पर आपका डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट। अगेन फिर सेम लेंथ ए से बी का सेम दूरी है, तो ओ से बी का क्या डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट इतना, अब यहां से फिर 1 यूनिट, ये क्या हो गया, 2 यूनिट, मतलब ओ बी क्या हो गया, 2 यूनिट, मतलब पॉइंट बी का 2, उसी प्रकार इधर 3 4 5 6 हो गया, क्या चलेगा, फर्दर ये चलता चला जाएगा, है ना, फर्दर ये चलता चला जाएगा। निगेटिव नंबर में है तो सेम चीजें आएंगी, लेकिन साइन उसका क्या होगा, सिर्फ उसका साइन आपका निगेटिव होगा। तो चलिए भाई, यह तो आपने सिंपल सी बात आपने अपने शब्दों में कह दिया। लेकिन सर, अगर हमको कोई, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर रहा, हमको 78 75 पर नंबर लाइन पर चलिए हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट 75 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम 75 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो बहुत बड़ा इशू है। आपने बोला यूनिट लेंथ, तो मैं यूनिट लेंथ में बोला, ये एक केस लिया, है ना, या आपको समझाने के लिए लिया। अगर आप नंबर सिस्टम बनाओ अगर आता है, तो आप ये जो यूनिट लेते हैं, डिस्टेंसेस जो आप जो लेते हैं 2 पॉइंट इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो चलिए हम मान लेंगे 75 को मान लेंगे रिप्रेजेंट करना, तो कहा जाएगा, हम मान लेते हैं, आप इस केस में क्या माने थे, ओ इक्वल टू 1 यूनिट आपने माना था,
ओ से ए का डिस्टेंस आपने वो यूनिट माना था जी, तब आपका ये होगा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। हम अब मान लेते नहीं ओ इज इक्वल टू 50 यूनिट, अब हम मान लेते हैं ये 50 यूनिट। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपको इसका डिस्टेंस इतना माने 15 मानते 15, फिर यहां से ये डिस्टेंस 30 होगा ना, इतना 15, क्योंकि जितना ये O से A पॉइंट का जितना डिस्टेंस वही A से B तक का डिस्टेंस है, तो O से B तक का फिर क्या डिस्टेंस हो जाएगा नंबर लाइन पर, तो ये 15 ये 30, फिर उसी प्रकार ये 45 60 और यहाँ ये 75 हो गया। तो सबसे यही आप अपने मन से आप जो ये फिक्स डिस्टेंस जो यूनिट डिस्टेंस और रेंज डिस्टेंस को आप अपने मन से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना, उस हिसाब से आप ले सकते हैं, समझे। तो आपको यह देखना सबसे पहले जब कभी भी आप इंटीजर का नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि जो गिवन नंबर लाइन जो दिया गया है आपके पास, जो गिवन नंबर लाइन आपके पास दिया गया है वह पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या देखना है, नेचर उसका देखना है, किस नेचर का वह नंबर है, पॉजिटिव नेचर का है या निगेटिव नेचर का है। उसकी ऐसा क्यों है, आप निगेटिव नेचर का नंबर रहेगा तो राइट हैंड साइड तो उसको थोड़े रिप्रेजेंट कीजिएगा, निगेटिव नेचर का नंबर है तो उसको आप ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले अब ये डिसाइड करना है कि वह जो है किस ओर जाएगा, है ना, किस ओर जाएगा। तो यहां से क्या होगा भाई कि वो लेफ्ट हैंड साइड गया, जैसे पॉजिटिव नंबर तो राइट हैंड साइड गया, और इसी प्रोसेस को आप अप्लाई करके नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर लाइन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहले यह जानिए। तो हमारा रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन कहता है ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, है ना, a number of the form p/q where p and q are integer and q is not equal to 0 is called rational number। मतलब कोई भी नंबर रेशनल है या नहीं है, इसका पता आप कैसे कीजिएगा। तो इसके रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज दिया। कौन कौन, एक तो कहा कि भाई आपका जो नंबर का फॉर्म जो होना चाहिए वह p/q रूप में होना चाहिए। नंबर का फॉर्म कैसा होना चाहिए बेटा, p/q फॉर्म होना चाहिए। और जहां एक कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई भी नंबर इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई करता है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, then you can say that the given numbers are rational numbers, है ना। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि व्हाट अबाउट 0, नहीं 13/15 पर ले लो, 13/15 क्या ख्याल है इसके बारे में। 13/15 में देखो क्या है, p/q के फॉर्म में है तो हाँ है, p क्या है 13, q का है आपका 15, है ना, और q तो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई नंबर है क्या है 15 है, तो ये रेशनल नंबर है तो हाँ है। व्हाट अबाउट 0 देखिए लिखते हैं, 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है ना, p/q के फॉर्मेट हाँ है, p क्या है 0, q क्या है 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, रेशनल नंबर है हाँ है, पे के साथ 0 तो है। तो भैया 0 है लेकिन 0 डिनोमिनेटर में नहीं है, ये 1/0 रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, 13/0 रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, -15/0 रेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, दोनों इंटीजर है, ये सारे में p/q इंटीजर है, p 13 है, q 0 है, 13 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन कंडीशन कहा था भैया कि q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ q इक्वल टू 0 है, यह इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई ऑल दीज एग्जांपल्स आर नॉट रेशनल नंबर। यही था आपका रेशनल नंबर। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा रेशनल नंबर को समझने में। चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट टर्म है रेशनल नंबर में ही, है ना, इक्विवेलेंस रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए इस तरह का जो नंबर है, ये नंबर आपका कहलाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कहिएगा कैसे? देखिए ये 1/2 इसको भी कट कर क्या आएगा 1/2 1/2 1/2। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्यू मतलब क्या? इक्वल। इक्यू मतलब क्या? इक्वल होना चाहिए। नंबर कुछ भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आप देख रहे हैं 1/2 2/4 3/6 4/8 ये डिफरेंट रेशनल नंबर दिया जरूर गया था, लेकिन जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म किया तो आपका क्या हो गया? उसका सारा का सारा क्या हो गया? वो इक्वल हो गया। यही आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जनरली ये क्लास 8 में भी पढ़ना था, जस्ट फॉर एग्जांपल देकर के हम आपको ये समझा दिए कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। यार ठीक है, क्लास 8 में एक चीज और आपने पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, है ना, वही यहां पर आ जाता है टॉपिक हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर समझिए, वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या था? ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integer and there is no common factor other than 1, है ना। a number of the form p/q where p and q are integer and there is no factor, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर ही होगा। क्यों पी एंड क्यू के बारे में आपको अगर नहीं भी डिस्कस कीजिएगा तो भी चलेगा, समझे। आप ऐसा भी कह सकते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म p/q एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना, एक के सिवा छोड़ उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो ये आपका होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, जिसकी क्लास 8 में हुई था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, है ना। डेफिनेशन क्या है आपका? ए फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and there is no common factor other than 1, एक के सिवा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वही होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। जैसे देखिए 3/C1 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर है, एक के सिवा कोई फैक्टर है। जैसे आप ले लीजिए क्या 19/21, दोनों में एक के सिवा कोई फैक्टर है नहीं है, तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये हमको पढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है? सेम इंटीजर की तरह ही आपको यहां भी एक लाइन लेना है, वैसा लाइन लेना है जिसको कि आप दोनों डायरेक्शन में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, है ना। हम एक लाइन लिए, है ना, आप इसके ऊपर कोई एक फिक्स पॉइंट दीजिए, चलिए वो फिक्स पॉइंट वो था, और इसको आप 0 कंसीडर कीजिए। जिस प्रकार से आप इंटीजर में यूनिट लेंथ लेकर के लेते थे, लीजिए, है ना, यूनिट एक लेंथ लेते थे, फिर ए रिप्रेजेंट किए, फिर यहां से यूनिट लेंथ लिए, बी रिप्रेजेंट किए, फिर यहां से यूनिट लेंथ लिए, सी, सिमिलरली डी, होता था इसी प्रकार ऊपर इसको लिखिए, है ना, सुविधा के लिए इसको लिखा है।
लेफ्ट साइड में लीजिए क्या हो जाएगा ए डैश, लिखिए इसको तक बी डैश, यूनिट लिख दीजिए सी डैश, 3 यूनिट लेंथ आपको स्केल की सहायता से लीजिएगा, है ना, बेटर रहेगा। मेरे पास तो यहाँ स्केल नहीं है तो एजम्पशन के आधार पर चल रहा है काम, है ना। आपको अब क्या करना है कि OA को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो यही मान लीजिए कि यही पॉइंट है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप P। तो ये OP अगर OA इज इक्वल टू आपका 1 यूनिट था तो OP मतलब क्या है OA का आधा, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 यूनिट हो जाएगा, होगा ना, होगा ना। मतलब ये समझाने के लिए मैं लिया था, आपको जब कभी भी रिप्रेजेंटेशन करना तो ये करेंगे कि क्या होगा, कैसे हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये 1/2 हो गया, फिर क्या होगा, ये हम जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर 2 हो, फिर 3 डिनोमिनेटर में बताएंगे, 4 डिनोमिनेटर में बताएंगे करके, यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर में भी बताएंगे करके कि क्या कैसे लोग रिप्रेजेंट इसको करते हैं। आप गौर करना है यहाँ पर, आप जब 2 पार्ट्स में जब इसको डिवाइड किए थे इन दोनों के बीच में एक लाइन था, एक लाइन आपने ड्रॉ करा था, इसको ध्यान रखना, आगे समझने में ये काम है। फिर उसी प्रकार ट्वाइस ऑफ कॉपी कीजिए तो क्या हो जाएगा 2/2 यूनिट, मतलब क्या 1 यूनिट, है ना, ये हो जाएगा आपका, ये क्या 2/2। 3 कॉपी कीजिएगा भैया जी, क्या निकल जाएगा आपका ये 3/2 यूनिट, मतलब क्या 1/2 यूनिट आया ना, ये क्या हो गया आपका 3/2। उसी प्रकार फिर कीजिएगा 4 कॉपी कीजिएगा, क्या निकल जाएगा 4/2 यूनिट, फिर क्या 5/2 यूनिट, फिर क्या 6/2 यूनिट। मतलब ये कंटिन्यू क्या होगा प्रोसेस आपका चलता जाएगा। सेम प्रोसेस आप नेगेटिव नंबर के साथ भी कीजिएगा। यहाँ देखिए ए डैश था, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा p डैश, ये क्या हो जाएगा 1/2 यूनिट माइनस ऑफ, फिर माइनस ऑफ 2/2 यूनिट, फिर माइनस ऑफ 3/2 यूनिट, फिर माइनस ऑफ 4/2 यूनिट, फिर माइनस ऑफ 5/2 यूनिट। मतलब क्या है, यह प्रोसेस आपका देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू आप ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो डिनोमिनेटर 2 पर था। अगर ये डिनोमिनेटर कैसे करते हैं वो बताएं। एक डिनोमिनेटर अगर 3 रहता तो कैसे करते हैं उसको भी हम लोग करके देखते हैं। डिनोमिनेटर 3 पर देखिए बताते हैं, आपको क्या करना है, सेम फिक्स पॉइंट आपको देना है, ये नंबर लाइन आपका है ना। अब डिनोमिनेटर 3 है तो इसको क्या करेंगे, ओए हम जैसे 1 यूनिट लेते थे 1 यूनिट लेंगे, अब इसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर 3 लेना है तो इसको करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितना लाइन देंगे, 2 लाइन देंगे। तो यहां से देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में बचा, है ना। तो ये डिवीजन मान लीजिए p हो गया, ये q हो गया, तो OP क्या हो गया आपका ये 1/3 हो, मतलब 1 का तीसरा हिस्सा OP हुआ, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 2/3, 1 का 2/3 हिस्सा हो गया, ये फिर क्या हो जाएगा 3/3। इसी प्रकार क्या हो गया फिर 4/3, इधर फिर 5/3, 6/3, इधर चले आओगे तो क्या हो जाएगा -1/3, इधर से फिर -2/3, -3/3। मतलब ये कंटिन्यू क्या होगा, ये चलता चलता है। यही था आपका क्या है ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर और नंबर लाइन। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले अगर रैंडमली, ये तो मतलब थ्योरी बताए कैसे हम लोग कहते हैं बेसिक से आइडिया हो, रैंडमली के 2 एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कुछ नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को लोग लेकर के करते हैं, है ना। फ्रैक्शन क्या होता है सब आप पढ़े होंगे, है ना। तो आप लोग का मन में जो क्वेश्चन होगा उसको आप रख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा, कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ राइज करने का कोशिश नहीं करूंगा।
तो एक एग्जांपल लेते हैं, जब कभी भी आप सेम, जैसे मैं इंटीजर में बताया था कि जब कभी भी आपको कोई भी इंटीजर को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना रहता है तो आप उसका नेचर के बारे में देखते हैं कि उसका नेचर क्या है, उसका नेचर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। उसी प्रकार जब आपको रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको देखना होगा कि क्या वह रेशनल नंबर का नेचर क्या है, वह रेशनल नंबर का नेचर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको 7/9 को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, कहां पर, नंबर लाइन। तो कैसे 7/9 को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखते हैं। और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 9/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव में भी कर दे तो निगेटिव में भी वही केस चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक में क्या देख रहे हैं आप, एक में मैंने दिया न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और दूसरे में डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सोल्व करते हैं, फिर ये सेकंड क्वेश्चन होगा। ये रहेगा ना डिनोमिनेटर छोटा। सबसे पहले देखना है यहां पर नेचर इसका क्या भैया, सबसे पहले नेचर देखने के लिए बोले तो 7/9 का नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। किस साइड में भैया, ये पॉइंट को जो कीजिए उसके राइट साइड में 7/9 है, कोई उसके आगे नंबर नहीं, सिर्फ 7/9 है। तो आप क्या करिए, यहां पर OA एक यूनिट डिस्टेंस का एक लेंथ खींचिए, डिनोमिनेटर क्या भैया 9। गौर करना, फर्स्ट नंबर लाइन जो मैंने बताया था, वीडियो को पॉज करके बैक करके भी तुम देख सकते हो। जब डिनोमिनेटर 2 था तो यूनिट लेंथ को हमने 2 भाग में बांटा था। डिनोमिनेटर 3 आया तो हमने इसको कितने भागों में, 3 पार्ट्स में बांटा। अब डिनोमिनेटर 9 है तो आप जानेंगे कितने पार्ट्स में बांटेंगे भाई, 9 पार्ट्स में लोग बांटेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन देंगे 9 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो देखिए निकल में जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट्स में हुआ। अब 7/9 तो ये पहला क्या होगा, ये पहला पॉइंट होगा 1/9 2/9 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट हो जाएगा तब ये होगा 7/9। नहीं बनाते तो 1/9 2/9 3/9 4/9 सब करते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट होगा 7वां पॉइंट होगा वही ना 7/9 होगा। फिर 8वां पॉइंट 8/9 9/9 दैट इज 1 आ गया ना आपका। ये यूनिट लेंथ आपने कंसीडर किया था ना। क्यों यूनिट लेंथ कंसीडर करना आपको दिख रहा है ना आपको भाई, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसको समझने में तो क्लास जो मेरे बच्चे होते हैं तो क्लास में जो मेरे बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी हमको कर सकते हैं, हम वहां पर भी समझाने की उसको कोशिश करेंगे। ये था आपका क्या 7/9 था आपका, समझ में आया। यही हो गया 7/9 का रिप्रेजेंटेशन, बस क्लियर, यही हो गया। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट्स यूनिट लेंथ लीजिए, है ना, उतना पार्ट्स उसको डिवाइड कीजिए, है ना। और उसके बाद गण के 7वां नंबर तो शुरुआत से 7 पॉइंट पर जाएंगे और इसको मार्क कर देंगे, यही आपका वो 7/9। देखिए अब है भैया कि डिनोमिनेटर आपका छोटा और न्यूमरेटर आपका बड़ा। तो इस केस में क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2/7 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2/7 लिखेंगे इसको। 7 1 7 2 9/7 तोड़ते हैं इसको जी, पूर्णांक में लिखते हैं ना इंटीजर फॉर्म में, वही हो गया। अब आइए इसको क्या पढ़ते हैं, 1 है ना, 2/7 मतलब क्या, एक पूरा। जब नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक यूनिट पूरा लेंगे, है ना, और उसके बाद से क्या 2/7 मतलब दूसरे यूनिट का 2/7वां भाग लेंगे हम। जब इसको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये आपका ये नंबर लाइन है भैया। आप इसका नेचर देखिए क्या है, ये आप इसका नेचर आपके पास क्या है भाई, इसका नेचर आपके पास पॉजिटिव, किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। चलिए फिक्स पॉइंट दो दीजिए, एक यूनिट पूरा। चलिए यहां से एक यूनिट ये लिए और ये दूसरा यूनिट लिए, 2 यूनिट में हमारा काम तमाम हो जाएगा, विशेष देने की आवश्यकता नहीं है। ओए 1 यूनिट ये पूरा हो गया। अब इसका 7वां भाग, एक यूनिट जो बचे इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना लाइन ड्रॉ करोगे,
6 लाइन 1 2 3 4 5 6। अब इसका दूसरा पार्ट 1 और 2, यही क्या हो जाएगा 2/7 इतना होगा तो 1 पूरा और ये 2/7 तो ये हो जाएगा 1 होल 2/7। कहेगा सर अगर रहा था माइनस ऑफ 3 होल 2 अति 7/9 तो कैसे करते ही पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ना। आप सीधा देख लीजिए, सीधा देख लीजिए क्या है -3 होल 7/9 है भैया। अब बता दो कि क्या है, नेचर इसका क्या है निगेटिव, किधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। चलो पॉइंट मार्क कर दो, -3 होल 7/9 है मतलब 3 पूरा लूंगा, चौथा जब पॉइंट लूंगा उसका 7/9 करूंगा। चलो 1 यूनिट डिस्टेंस का लेंथ खींचेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, अब 4 यूनिट लूंगा क्योंकि 3 होल तो पूरा जाएगा, इसका 7/9 तो इधर 1 2 3 4 5 6 7/9। इधर काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, इन्हें की काउंटिंग अब इधर से स्टार्ट कर देना, नहीं काउंटिंग किधर जा रहा है इधर की ओर बढ़ रहा है। उस केस में क्या था इधर की ओर बढ़ता था इसीलिए काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते थे। ध्यान रखिएगा नेगेटिव नंबर में इस डायरेक्शन में बढ़ता है, काउंटिंग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो गया ये कितना पार्ट्स में डिवाइड 9 पार्ट्स में 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी मिस्टेक हो गया है फिर से कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट होगा तब ये चौथा वाला होगा 7/9 तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7/9 3 होल 7/9 -3 चलता है ये -3 और माइनस ये जगह -3 और 7/9। तो यही था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग सीखेंगे है ना उसमें होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं पाउच। सो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपके पास एक रेशनल नंबर हम दो रेशनल नंबर दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच में दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास दो नंबर दिया रहता है इस प्रकार की लेट टू रेशनल नंबर x and y such that x लेस देन y, x y से छोटा होगा। आप नंबर लेते हो ना कैसे 2 और 3 के बीच में नंबर निकालो भैया तो क्या होता है 2 छोटा 3 बड़ा, एक छोटा एक बड़ा होता है ना उसी के बीच में निकालते इसीलिए लिया क्या x लेस देन y देन हाफ ऑफ x प्लस y इज रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। दफा इन दोनों के बीच में अगर एक रेशनल नंबर लेना निकालना रहता है तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं है ना। जैसे हमको कह दे कि आप 1/3 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए है ना। फाइंड द क्वेश्चन आपका है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में आप एक रेशनल नंबर को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो आपको पता है सबसे पहले x लेस देन y। तो देखो ये एक का 2 हिस्सा और ये एक का 3 हिस्सा लगा तो ये कम है मतलब x बराबर तब हो जाएगा क्या 1/3 या y बराबर 1/2 है ना। और x लेस देन y भी है तो क्या फॉर्मूला होता है रेशनल नंबर निकालने के लिए x प्लस y अपॉन 2। x क्या है आपका 1/3 y क्या है आपका 1/2 अपॉन 2 क्या हो गया आपका ये 6 3 2 जा 6 2/2 क्या निकल गया 5/6 अपॉन 2 इक्वल टू 5/12 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो आप में से कोई बच्चा ये क्वेश्चन एनालाइज करके ये पूछ भी सकता है कि क्या सर
हम दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर निकाल सकते हैं? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि आपको एक दो मैथमेटिशियन थे, एक था डेडकाइंड, एक कैंटस, है ना। जनरली इसका डिटेल विवरण आपको बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ना है ना, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि डेडकाइंड मैथमेटिशियन को मैंने बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स होते हैं, और उन इनफाइनाइट रेशनल नंबर के बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स मिले थे, जो कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे थे, और जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है वही क्या होता है? आपका इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि कैंटस थ्योरी बताती है ना। इंट्रोडक्शन यही से आपका निकलता था, ओरिजिन ऑफ रेशनल एंड ओरिजिन, यही से आपका निकला ओरिजिन ऑफ इरेशनल, मतलब जो नंबर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा वह क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर्स होगा। वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। तो आप वही क्या आपने बताया तो सर कि दो रेशनल पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, उसमें बताऊंगा कि जो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैसे होता है, मैं उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा वीडियो में, है ना, कैसे होता है। लेकिन इसमें जो भी चीजें हैं जो आपके सिलेबस की है, मैं टू द पॉइंट स्टिक टू द सिलेबस चलूंगा, है ना। वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो स्किप आउट कर सकते हैं, है ना। तो फाइंडिंग एन रेशनल नंबर बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। टॉपिक है हमारा फाइंडिंग एन रेशनल नंबर बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, है ना। इसमें सबसे पहले आपको डी निकालना होता है। डी क्यों? थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। कुछ डिफरेंसेस, कुछ गैप होता है, जैसे आप देखो 1 के बाद 2 लिखते हो रेशनल नंबर, 3 लिखते हो, 4 लिखते हो, 5 लिखते हो, 6 लिखते हो, 7 लिखते हो, फिर तो क्या है, एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ आप चल रहे हो ना, कोई कुछ डिफरेंसेस होता है। तो डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है, है ना। मानिए आपके पास सबसे पहले देखिए लेट 2 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बी x एंड y सच दैट, इस प्रकार की x लेस देन y। d बराबर आपका फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y को समझ x समझ रहे, दोनों नंबर है, n क्या है, तो n होगा कि कितना रेशनल नंबर उन दोनों डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में निकालना, वही n है। जैसे आपको दे दिया 6 रेशनल नंबर निकालना है तो n लीजिएगा, 10 रेशनल नंबर निकालना है तो 10 लीजिएगा।